हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर.ओ. 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कार्नेलियन हाउटमैन या फिर आयरकूट? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत यह स्थल पर अधिकार करने की बजाय समुद्रों पर जो है अपना अधिकार जमाते थे और उसको जो है समुद्रों को नियंत्रण करके उसके माध्यम से या समुद्र के माध्यम से जो लोग व्यापार करते थे उनकी जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करते थे और बदले में जो है कर लेते थे। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था और इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी और यह भारत में 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। सूरत की संधि की अगर हम बात करें, सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की गई थी। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। ठीक है, बड़गांव की संधि जो है वो 1779 ईस्वी में हुआ था और सालबाई की संधि हुआ था 1782 में। तो अगर इसे आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले नंबर पे सालबाई की संधि आ जाएगा, दूसरे नंबर पे बड़गांव, तीसरे पे पुरंदर और चौथे पे सूरत। 4 3 2 1, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? क्लाइव, हॉल्ट मैकेंजी, जॉन शोर या जेम्स ग्रॉट? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। चुंगी और वेतन से संबंधित मुद्दों पर किस समिति ने सुझाव दिया था? फॉसेट समिति, फ्लाउड आयोग, स्प्रू समिति या निकोलसन समिति? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, चुंगी और वेतन से संबंधित मुद्दों पर सुझाव देने के लिए फॉसेट समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 के भारत सरकार अधिनियम, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1813 के चार्टर एक्ट या 1886 के एक्ट द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है भारतीय शासन जो कंपनी के नियंत्रण में था उसे जो है ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाया गया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और 1858 के तहत जो है यह घोषणा किया गया कि अब से भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या उसके नियंत्रण में चलाया जाएगा। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ करके सुनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी मुंबई में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स वुड घोषणा पत्र द्वारा, हंटर का शिक्षा आयोग, 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव या राधा कृष्णन आयोग? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र द्वारा पहली बार भारत में प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने की बात की गई थी और यह आया कब था? 1854 ईस्वी डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो है भारत आया था और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हंटर शिक्षा आयोग जो है यह आपका 1882 ईस्वी में रिपन के समय में आया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट। भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? वारिंद्र घोष, अरविंद घोष, लाला हरदयाल या फिर मदन मोहन मालवीय? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, वारिंद्र घोष द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या रहीमतुल्लाह सयानी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां।
इन्हें बादशाह खां सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा ही लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक दल था लाल कुर्ती जिसका गठन किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं और इसका एक अन्य नाम बादशाह खां भी है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने बीदर का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद रख दिया था? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, सिहाबुद्दीन अहमद ने, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने या महमूद गवा ने? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम द्वारा बीदर का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद रख दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या फिर सिकंदर लोदी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था और इसके द्वारा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, याद रखिएगा। मदरसा ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा, नसीरुद्दीन द्वारा, बलबन द्वारा या फिरोज शाह तुगलक द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश द्वारा मदरसा ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। शरीयत को मानने के लिए जोर देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला था? चिश्ती, कादरी, फिरदौसी या नक्शबंदी? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, नक्शबंदी सिलसिला, जो स्वभाव में बहुत कट्टरवादी था और ये मतलब कह सकते हैं कि शरीयत पर बहुत ज़्यादा बल देता था, मतलब बहुत कठोरता से शरीयत का पालन करने पर जोर देता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, याद रखिएगा। यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? रज्जब द्वारा, चैतन्य द्वारा, दादू दयाल द्वारा, फिर दरिया साहिब द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रज्जब ने कहा था कि यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान। निम्नलिखित में से किस स्थल को लघु हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है? चनहोदड़ो, धौलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल, जो आपके गुजरात राज्य में स्थित है और इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है। मुद्राओं पर शिवलिंग का चित्रण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? होविस्क ने, वीम कैडफिसस ने, शशांक ने या भास्कर वर्मा ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होविस्क के द्वारा मुद्राओं पर सर्वप्रथम शिवलिंग का चित्रण करवाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। सभी संप्रदायों की सार में वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम ही लोगों को अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस कथन का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? पहले में, दूसरे में, 13वें में या फिर 12वें में? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वें शिलालेख में अशोक कहता है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को किसी अन्य धर्म या संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति या फिर समुदाय स्वयं अपने धर्म की निंदा करते हैं, जिसका वर्णन किया गया 12वें में। पहले में कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 13वें शिलालेख में जो युद्ध हुआ था आपका, उसका वर्णन किया गया। ठीक है, अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किस धर्म प्रचारक को भेजा गया था? मज्झंती को, महेंद्र को, धर्म रक्षित को या फिर रक्षित को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, याद रखिएगा। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय या लॉर्ड रूलिंगन के समय? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय सर्वप्रथम भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस की रचना शूद्रक ने की थी, अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी, नीतिसार की रचना कामंदक ने और पंचतंत्र की रचना विशाखदत्त ने? इसका जो सही आंसर है अर्थात जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी, न कि विशाखदत्त द्वारा। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिमी घाट का निर्माण सिनोजोइक काल में, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपों का जो निर्माण है वह उत्तर नूतन काल में हुआ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप है वह उत्तर नूतन काल का नहीं है। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित है। भारत के बृहद क्षेत्रफल में फैला प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? रूपांतरित सेल से, अवसादी सेल से, अवशिष्ट सेल से या निक्षेपों के जमाव से? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है यह आपके रूपांतरित सेलों से निर्मित है। ऑप्शन ए सही है। सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? धूपगढ़, महेंद्रगढ़, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो आपके कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में।
कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामेत और त्रिशूल पर्वत जो है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या कोको चैनल? इसका सही आंसर ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप मालदीव से अलग होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से किस जनजाति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है? भील, संथाल, खरवार या फिर राजी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति। जो घूमर नृत्य का विशेष महत्व है वो है भील जनजातियों में, और यह कहाँ से संबंधित है? यह राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स जोन उसे कहा जाता है जिसके मध्य, ठीक है, जीवन मतलब जीवन की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ पे जीव मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, मानव जीवन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तो ऐसी दशाएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। लिटिल कॉमेंट्री नामक पुस्तक की रचना किसकी है? जोहान्स केपलर की, आइजक न्यूटन की, निकोलस कॉपरनिकस की या गैलीलियो गैलीली की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, निकोलस कॉपरनिकस की पुस्तक है लिटिल कॉमेंट्री। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉयर घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैकवुड घाटी स्पेन में, बादा घाटी है पेरू में, प्लीजेंट घाटी है संयुक्त राज्य अमेरिका में? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। बायुदा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? सूडान, लीबिया, नामीबिया या फिर चाइना? इसका सही आंसर ऑप्शन है सूडान में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पॉर्कलैंड कहाँ पर फैला हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, पराग्वे या फिर उरुग्वे? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पार्कलैंड, ये आपके पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, और इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ही वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है, और इसमें जो है आपको बताना है, इसमें कुछ जैसे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और आपके देश दिए गए हैं, तो कौन क्षेत्र किस देश से संबंधित है आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें साथियों, सांसी घाटी, सांसी घाटी है आपके चाइना में। कुजनेट्स बेसिन कहाँ पे है? कुजनेट्स बेसिन जो है, कुजनेट्स बेसिन है आपके रूस में। उसके बाद है अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन कहाँ पे है? अपलेशियन है आपके अमेरिका में, और रूर घाटी है जर्मनी में। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन ए, सांसी चाइना में, कुजनेट्स बेसिन रूस में, अपलेशियन क्षेत्र अमेरिका में और रूर घाटी जर्मनी में। ऑप्शन ए सही है। 2, 3, 1, 4। किर्गिज जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? मध्य एशिया, युगांडा, मलेशिया या फिर अलास्का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किर्गिज जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य एशिया से संबंधित है। अलास्का महामार्ग किन दो स्थलों को जोड़ता है? ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का को, डाउन्स को पीटर्सबर्ग से, प्रिंस जॉर्ज को सेंट लुइस से या वैंकूवर को अलास्का से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश कोलंबिया को अलास्का से जोड़ता है अलास्का महामार्ग। ऑप्शन ए सही है। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष घटित हुआ था? 1986 में, 1989 में, 1802 में या फिर 1918 में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में चेरनोबिल घटना घटित हुई थी, और 1984 में आपका भोपाल में आपदा आया था, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो 1984 में भोपाल गैस आपदा त्रासदी आई थी, और चेरनोबिल 1986 में। नेक्स्ट देखिए, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स द्वारा, एजी टॉन्सले द्वारा, मिलान कोविच या GW केटमूर द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो जाएगा ऑप्शन ई, नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था, और इसके द्वारा यह प्रयोग कब किया गया था? 1988 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बुरान नामक स्थानीय पवन किस देश में बहती है? अलास्का, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बुरान नामक जो स्थानीय पवन है एक ठंडी पवन है। ठीक है, और यह रूस में प्रवाहित होती है।
क्लब ऑफ रोम संस्था का संबंध किससे है? वैज्ञानिक समाधान देने से, केवल आर्थिक सुझाव से, सुरक्षा संबंधी योजना बनाने से, या सुरक्षा परिषद की अनुषंगी संस्था से? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है वैज्ञानिक समाधान देने से संबंधित है क्लब ऑफ रोम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? 2008, 2010, 2006 या 2005? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी का जो गठन है वह 2010 में किया गया था। स्वपोषित संगठक की विशेषता क्या है? यह अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, दूसरों के आहार पर निर्भर होते हैं, या सूक्ष्म जीव इनका आहार निर्मित करते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी जीव वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? वेग बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग घटता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वेग बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह उस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट का अंदर के व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, भार एक समान होगा, भार शून्य प्रतीत होगा, या भासी भार घटा हुआ प्रतीत होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बस इसका विपरीत होगा, जैसे इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, और यही वजह है कि इससे अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अकार्बनिक ठोस का शुद्धिकरण करने की विधि को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन, आसवन, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उसे क्रिस्टलन कहा जाता है। जिप्सम किन पदार्थों का यौगिक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट का मिश्रण होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थों से बनी होती है? सेलुलोज की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की या फिर लिपिड की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए सही है। माइटोकांड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्टमैन ने, डीडवे ने, पैलेड ने या फिर कैमिलो गॉल्जी ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी डीडवे द्वारा माइटोकांड्रिया की खोज की गई थी। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अल्टमैन द्वारा माइटोकांड्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है? मंड, प्रोटीन, एंजाइम या फिर विटामिन के? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंड जो है वह पॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाना, हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाना, उत्सर्जी अंगों तक अमोनिया को पहुंचाना या धमनियां सिराओं को जोड़ना? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। धमनियां जो है वह ऑक्सीजेंटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है, जबकि सिराएं डीऑक्सीजेंटेड अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती हैं। ठीक है, तो धमनियां जो है रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तपेदिक रोग, फेफड़ा, टाइफाइड आंत, निमोनिया, श्वसन, धनुष टंकार, तंत्रिका तंत्र? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी धनुष टंकार जो है यह तंत्रिका तंत्र से नहीं संबंधित है। इससे क्या है कि रीढ़ की हड्डी जो है या शरीर टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, धनुष टंकार जो है, जबकि तंत्रिका तंत्र से नहीं। जबकि टाइफाइड आपकी आंत से संबंधित है, तपेदिक फेफड़ा से, निमोनिया श्वसन से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। साइजोफ्रेनिया रोग के क्या लक्षण हैं? मांसपेशियों में पक्षाघात, शरीर में सूजन, रक्त में थक्के बनना या कल्पना को सत्य समझना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइजोफ्रेनिया रोग में व्यक्ति जो कल्पना करता है उसे ही वास्तविक मानता है, उसे ही सत्य मानता है। स्क्रवी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण स्क्रवी रोग होता है, जिसके कारण मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है खट्टे फल। पोलियो रोग के लिए उत्तरदायी क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है और यह जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इंसुलिन का स्त्राव शरीर में क्यों आवश्यक है? प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करने के लिए,
उत्तकों के निर्माण में सहायक, कोशिका विभाजन में या ग्लूकोज की मात्रा की विमुक्ति में सहायता के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।